मीटर्स प्राइम टाइम में सबसे पहले बात दिल्ली धमाके की, जिसकी गूंज फिजा में अभी भी बाकी है। बुधवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाल किले के पास हुए टेरर अटैक पर प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस आतंकी घटना को राष्ट्र विरोधी ताकतों की हरकत और कार्रवाई अंजाम कहा और उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्रवाई को अंजाम देने का जो जघन्य कृत्य आतंकियों ने किया है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हादसे के 2 दिन बाद पुलिस को लाल रंग की वो कार मिल गई है, जिसके लिए दिल्ली समेत हरियाणा और यूपी में अलर्ट जारी किया गया था। पुलिस ने आशंका जताई थी कि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के पास एक नहीं बल्कि 2 कारें थीं, जिसमें विस्फोटक भी हो सकते थे। डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड कार को हरियाणा के खंदावली गांव के पास से बरामद किया गया। हालांकि विस्फोटक मिलने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा से लौटने के तत्काल बाद सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। हादसे के पीड़ितों ने अपना दर्द प्रधानमंत्री के सामने बयां किया, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसकी क्या इनसाइड स्टोरी है, इस पर भी नजर डालते हैं। 6 दिसंबर को ब्लास्ट करने की थी साजिश, यानी जो बाबरी मस्जिद का समय है 6 दिसंबर, जब अयोध्या आंदोलन के दौरान बाबरी मस्जिद, जिसे विवादित ढांचा कहा गया, उसे ढहाया गया था। 26/11 जैसा सीरियल ब्लास्ट करने का प्लान था। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण धर्मस्थलों अयोध्या, काशी, मथुरा में भी आतंकी वारदात की कोशिश थी, प्लानिंग थी। 37 दिन पहले 37 डेज बिफोर एक शादी में मिले थे ये सारे चेहरे, जो संयोग से या एक प्लानिंग के तहत लिटरेट हैं, डॉक्टर्स हैं, और 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी डॉक्टर शाहीन, जिसकी गाड़ी से भी एक घातक हथियार मिला है। और डॉक्टर शाहीन की अगुवाई में भारत में महिला आतंकी एक ग्रुप बनाने की भी इनकी कोशिश थी और इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। जेईएम ने बनाया था व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। मसूद अजहर मसूद का जो भाई है अम्मार अलवी, वो इस मॉड्यूल का सरगना है। अल फलाह यूनिवर्सिटी एक तरह से आतंक का गढ़ बनती हुई नजर आई और इस मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद डॉक्टर उमर घबरा गया था और इसी हड़बड़ी में बहुत जल्दबाजी में 10 नवंबर का विस्फोट करने की कोशिश हुई, जिसमें 12 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है और 20 से ज़्यादा घायल हैं। इस घटना को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया है। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि कश्मीर के बेस्ट ब्रेन ज़ाया हो रहे हैं। ज़ाया होना यानी कि कहीं ना कहीं वो उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और वो एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। कौम के ऊपर दाग लग रहा है, ये बेहद अफसोसनाक है। के कुछ डॉक्टर्स का नाम आ रहा है और ये जो डॉक्टर हैं ये सबसे ज़हीन दिमाग है हमारे जम्मू कश्मीर के, सबसे एलीट हैं, जो पढ़े लिखे हैं। अगर खुदा ना खास्ता इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, ये वाकई होता है कि ये डॉक्टर इसमें मुलविस थे, तो मुझे लगता है हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस हम मुसलमान कौम के लिए ये लम्हे फिक्र है। ये बहुत ही ज्यादा जो अफसोस करने की वजह है। जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो जाया हो रहे हैं, बल्कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दाग लग रहा है।